ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। इस मंथन को शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। परमात्मा की आनंददायी किरणें मुझे आनंदित कर रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राजपद पाने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा कर दो। तन मन धन सब तुझको, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। गाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अर्पण कर दो। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट पाने के लिए। सबको एयर कंडीशनिंग बहुत पसंद होती ना, आजकल तो एसी सभी लोग लगवा लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसका टिकट पाओ। इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है। क्यों? कैसे? बाबा कहते तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सदगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। हद नहीं है कोई, है ना। सतयुग जब होगा तो पूरे विश्व में सतयुग ही होगा इस भारत पर। भारत मतलब पूरा विश्व होगा, तो बेहद। बाबा कहते हैं दुनिया वाले उससे तो जानते ही नहीं। अब वो जानते नहीं तो खुश नसीब कैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं है। तो हम सब बच्चे बड़े खुश नसीब हैं। आज का गीत भी है, बड़ा खुश नसीब है वो। हम पिया के करीब हैं, परमात्मा के करीब हैं, तो हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं और परमात्मा से बेहद का वर्षा मिल रहा है। अब समझना है, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपनी चेकिंग करनी है। भक्ति मार्ग भी कब से चालू हुआ दुनिया में कोई किसी को मालूम नहीं। हालांकि भक्ति में भी भगवान को सारे ब्राइड्स याद करते हैं। ब्राइड्स अर्थात सजनी साजन को याद करती है, ब्राइड ग्रूम को। परंतु वंडरफुल है कि वो जानते नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई देखा है कि सजनी साजन को ना जाने? बगैर जाने बगैर याद कैसे हो सकती है? सोचने की बात है ना। तो भगवान तो सबका बाप ठहरा, परंतु याद करने बगैर याद किया जाए, जाने बगैर याद किया जाए तो व्यर्थ हो जाता है, कोई फायदा नहीं। बाबा कहते इससे तो अच्छा है पढ़ाई करो लौकिक। समझना चाहिए भगवान कौन है, क्या करके करते हैं, उनसे क्या मिलता है। जिस्मानी पढ़ाई में तो हमें ऑब्जेक्ट रहती है ना, कोई दुनिया में नहीं जानता है ना, कि बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, सदगुरु से क्या मिलता है। बाप और टीचर से गुरु तो हमेशा ऊंचा होता है। तो बाबा हमको पाँच साल पहले मौफिक स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शांति धाम का भी मालिक बनाते हैं। तो बाबा बड़ कितने प्यार से कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, फिर पूछते हैं बाबा चंद्रवंशी लेंगे या सूर्यवंशी, क्या चाहिए? बाबा सौगात लेकर के आए, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को भरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तो सब क्या कहते हैं, बाबा हमको तो सूर्यवंशी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो बाबा कहते तो अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को भरने लायक बनो। भाई देखो, अगर हमको
उस पद के अधिकारी बनना है तो वो योग्यता चाहिए। आज किसी को कोई आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ऐसे नहीं बना दिया जाता है, कंपटीशन फॉलो करना पड़ता है, देना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको उसके लायक बनना है, लायक बनने के बगैर कैसे होगा। तो बाबा हमको कल पहले मौखिक ही समझा रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, वो है सूर्यवंशी फर्स्ट ग्रेड और ये है सेकंड ग्रेड चंद्रवंशी। जैसे बाबा देखो समझाते हैं, जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन एयर कंडीशन में फर्स्ट क्लास भी है सेकंड क्लास भी है। तो अपने ऊपर है कौन सी लेना है। एयर कंडीशन तो सबसे ऊंचा होता है ना, फिर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास क्या हो गया चंद्रवंशी, एयर कंडीशन सूर्यवंशी। बाबा कहते हैं उससे कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर 1 वारिस बनो, तुम फिर पीछे पीछे राज्य में आएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास पर जाओ और उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। आजकल तो स्लीपर क्लास भी रिजर्व होती है ना। तो एयर कंडीशन में जाना है तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसी है ना, और नॉर्मल फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी, उसमें भी स्लीपर क्लास। चेक करें हमको कौन सा लेना है। बाबा कहते हैं सब नंबरवार दर्जे होते हैं ना, तो बाकी सुख तो वहां है ना, सतयुग में भी सुख है, त्रेता में भी सुख है, दुख नहीं होता है। सबकी कंपार्टमेंट अलग अलग होती है। साहूकार आदमी टिकट किसकी लेते हैं, एयर कंडीशन। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी साहूकार वो बनते हैं जो इस समय सब कुछ बाबा को देते हैं। बाबा ये सब आपका है। भारत में ही महिमा गाई गई ना, उसको बोलते हैं रत्नागर, सौदागर, जादूगर। ये परमात्मा के लिए बोलते हैं, ये महिमा परमात्मा की। कृष्ण को कोई ऐसा जादूगर थोड़ी कहता है, रत्नागर थोड़ी कहता है। उसने भी परमात्मा को याद करके सतयुग में प्रारब्ध पाई है ना। तो पास्ट जन्म में कुछ कर्म किया, जैसे नेहरू ने प्रारब्ध पाई, सतयुग के ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने आजाद देश के, तो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो ऐसे ही हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। बाबा कहते हैं भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान बचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमात्मा आते हैं। अब बाबा कहते हैं मुख्य बात अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान है तो दुनिया में कोई नहीं जानता है, तुम जानते हो। दुनिया वाले कहते हैं वो गॉड फादर रहम करो, कब आए थे, कैसे आए थे, भले शिव जयंती मनाते हैं लेकिन जानते नहीं, क्योंकि लाखों वर्ष कल्प की आयु कर दी। बाबा कहते हैं 5000 साल की बात है ना। मुख्य बात है बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। जितने अलंकार विष्णु को दिए ना, बाबा कहते हैं वो हैं तुम्हारे अलंकार, शंख पदम गदा, परंतु तुमको दे नहीं सकते। आज ब्राह्मण हो, कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारी शूद्र कुमार बनते ना। माया 1 सेकंड में शूद्र कुमार बना देती है ना। बाबा कहते चमाट मारा और मुंह फेर दिया। तो फिर इसलिए अलंकार देवताओं को दिखा दिए गए हैं। 1 सेकंड में जैसे जीवन मुक्ति पाते ना, माया भी 1 सेकंड में खत्म कर देती है, पुरानी दुनिया में मुंह फिरा देती है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है बुद्धि से तुम्हें याद करना है। बाप तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर के आए, सारा दिन महसूस करेंगे भगवान परमात्मा हाथों पर बहिष्ठ लिए खड़े हैं। बच्चे आ जाओ इसमें, और इसमें आने के लिए एयर कंडीशन की फर्स्ट क्लास की टिकट ले लो। फर्स्ट क्लास की टिकट लेना मतलब अपना सब कुछ बुद्धि से समर्पण कर देना। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। देखो कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को भगवान देखता है। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूं। देखो भगवान भी ड्रामा के बसीभूत है, नहीं तो बाबा कहता है कई बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूं। कर्म भोग तो तुमको भोग नहीं पड़ता है ना।
बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा बोझ है, क्योंकि तुम पुराने हो, सबसे पहले इस सृष्टि पर आए थे। तो अब जो बोझा है उसको उतारने के लिए परमात्मा को याद करो, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि कल्प कल्प हम बाबा से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का वर्षा लेते हैं। जो इस घराने के होंगे वही आकर के सुनेंगे। ये सब बातें बाबा के सिवाय कौन समझा सकता है। बाबा कहते हैं देखो कितना प्यार से, बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। भगवान की नजर हम बच्चों के ऊपर पड़ी, कहते हैं तुम वही कल पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल तुमको आकर पढ़ाता हूँ। इतनी वंडरफुल बातें हैं। भगवान बात करेगा ना, शरीर द्वारा बात करेगा ना, तो अब बाप कहते हैं वरदान देते हैं जैसे अशरीरी भव। बाबा कहते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि प्राणायाम आदि चढ़ाना, नहीं, बुद्धि से समझना है कि मैं आत्मा विनाशी हूं, मुझे आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ बजाया है ना। ये सब बातें बाबा ही समझाते। दुनिया वाले कहते हैं भगवान खुदा आकर के रहम करो, बाबा कहते हैं तुमको खुद के ऊपर रहम करना है। भगवान रहम क्या करता है? बेहद की रहम करता है, सारी दुनिया को दुखों से मुक्त कर देता है। ये काम परमात्मा का है, इसलिए अर्थ भी है सर्वोदया का अर्थ परमात्मा, सर्व पर दया करने वाला एक परमात्मा, ये दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है ना। सतयुग फर्स्ट क्लास दुनिया है, वहां तो नंबर 1 फर्नीचर, वैभव, दुख देने वाले न जानवर होंगे, न मक्खी होंगी, न मच्छर होंगे, इतनी खूबसूरत दुनिया है। बाबा कहते हैं वहां किसी की ताकत नहीं जो कोई भी ऐसी वैसी चीज वहां आ जाए, गंध करने वाली चीज हो नहीं सकती। नेचुरल फूलों की वहां पर खुशबू रहती है। वैकुंठ में तो कितने अच्छे अच्छे बगीचे, सब कुछ होता है। तो मुख्य बात है हमको ईश्वरीय मत पर चलना है। सतयुग में सदैव सुख था ना, जब श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनकर राजगद्दी पर बैठते हैं, कितनी खूबसूरत दुनिया। सोचो स्वर्ग में सब फर्स्ट क्लास होते हैं, वहां कोई चंचलता आदि होती नहीं। आज सारा दिन क्या करना है? इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लेना है, नई दुनिया को याद करना है। और अब सूर्यवंशी राज पद पाने के लिए अपना सब कुछ स्वाहा कर देना है और सतयुगी एयर कंडीशन की फर्स्ट क्लास की टिकट ले लेनी है। अब कोई गफलत नहीं करनी है, श्रीमत की कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। आज का खूबसूरत वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। बाबा कहते जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है, सदा एक बाप के स्नेही बनो। बस जिसके स्नेही हो निरंतर उसके फिर संग में रहो, तो क्या होगा? संग का रंग अर्थात रूहानियत का रंग रंग जाएगा। और बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, क्योंकि बाबा का सहयोग मिलेगा। स्नेही को तो सहयोग मिलता है ना। स्लोगन है निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो सफलता तक पहुंचना निश्चिंत है। कि हम सफल अवश्य होंगे। मातेश्वरी जी ने कुछ बातें बताई। मनुष्य लोग, देवलोक और भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार, जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, जीव आत्माएं, उनको घोष्ट कहा जाता है। मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है, विकर्म करती है, उसके हिसाब से उसको सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अब भोगनी सजाएं भी मनुष्य में भोगनी पड़ती हैं, कोई जानवर उनमें नहीं जाता है, मनुष्य मनुष्य बनता है। ये बातें सब समझने की हैं, है ना। कि कोई अब दुनिया में जैसे दिखाते हैं ना, कोई जीवात्मा किसी में प्रवेश करती तो उनको सताती है, कष्ट देती है,
परंतु ये हिसाब किताब है भोगना का, उस हिसाब किताब के द्वारा ही भोगना पड़ता है। बातें अच्छी तरह से समझना है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन का टिकट लेने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं, सब कुछ बाप पर नछावर करने वाली सूर्यवंशी आत्मा हूं। बहुत खुश नसीब हूं, मुझे परमात्मा का प्यार मिला। अब मुझे इस पुरानी दुनिया से अपने मुख को फेर लेना है, कोई गफलत नहीं करनी है। माया फिर से पुरानी दुनिया की तरफ मुंह ना फिराए, इसका टेंशन रखना है। अहम ऑब्जेक्ट को हमेशा बुद्धि में रखना है। सेकंड में अपनी सब कमजोरियों को खत्म करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए परमात्मा स्नेही बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।